हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो जितने लोग एसजीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको बताएंगे कि एसजीडी के एग्जाम में जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको इस क्लास को करने के बाद पता चल जाएगा कि एसजीडी के एग्जाम में जो है जीके जीएस का किस तरह से किस लेवल का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग बिना इस वीडियो का स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको पता लग जाता है कि एसएसजीडी के एग्जाम में जीके जीएस का जो है किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका जो तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने लगता है, क्योंकि आपको पता लग जाए कि इस क्लास को देखने के बाद जो है क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 10 को करने वाले हैं। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से जो है 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक का क्लास नहीं किए हैं वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को करने वाले हैं। तो जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उनको जो है इस प्रकार का क्लास इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 2020 से 2026 तक का जो है पिछले 6 सालों के प्रश्नों में से जो है प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने जो है अवध पर कब्जा 1856 में कर लिया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी थीम जो है क्या थी? तो उसका जो थीम था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम जो था वह तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो प्रश्न एक्सपोर्ट करने में जो है कुछ प्रश्न इंग्लिश में आ गए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डैश डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स कॉल्स, सॉरी, आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो जितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए देखिए, इसका हिंदी है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। खाली स्थान पे जो है क्या भराएगा? क्या ऐसा जो है जो केवल जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड्स जो है, यानी कि लवक, प्लास्टिड का जो हिंदी होता है वह लवक होता है। लवक जो होते हैं वो आपका पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केवल लवक ही जो है वह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथो कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथो कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष को जो है जगन मोहन रेड्डी के रूप में, जगन मोहन रेड्डी को जो है निर्वाचित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पे जो फिर से इंग्लिश में प्रश्न है, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? इसका जो हिंदी हुआ, इनमें से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? बताना है आपको, इनमें से जो है कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका हिंदी हुआ योजनागत राजस्व व्यय। ऑप्शन बी है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसका हिंदी हुआ गैर कर राजस्व। तीसरा है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका हिंदी हुआ योजनागत पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू, इसका हिंदी हुआ कर राजस्व। तो इनमें से जो है कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? तो योजनागत पूंजीगत व्यय, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं में सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का
क्या माना जाता है? तो व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य के जो है व्यापार का मात्रा माना जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है व्यापार का मात्रा माना जाता है। नेक्स्ट है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य जो है उत्सव जो है किस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो आपको जो है यहाँ से देखने को मिल रहा है कि उत्सव नृत्य के बारे में भी आपका एसएसजीडी में पूछता है प्रश्न। तो आपको जो है नृत्य को जो है पढ़ के जाना है। तो निशागंधी नृत्य उत्सव जो है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इनमें से बताना है आपको कौन सा जो तिलहन का रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो अरंडी के जो बीज है वह तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 2 है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण जो है वह गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें किसके लिए जाना जाता है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जो है जाना जाता है, इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद खाली स्थान सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद जो है कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद जो है 1028 सूक्तों का संग्रह है। यानी कि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियां हैं जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो है खासी पहाड़ियों, मेघालय में जो है खासी पहाड़ियों हैं, इनमें जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। फिर से एक इंग्लिश में है, आज फाइलेरिट इज द और ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स? ऑप्शन कॉपर, टिन, सिल्वर, जिंक। तो इसका हिंदी हो गया सल्फेट, सफेलेराइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? बताना है आपको सफेलेराइट जो है इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है आपका जिंक धातु का अयस्क है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। जिंक धातु का जो है सल्फेराइट अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह किससे संबंधित है? तो जो है अस्पृश्यता के अंत से जो है संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? बताना है किस मामले में जो है लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ये जो आपका धन विधेयक पारित करने का जो है लोकसभा और राज्यसभा को जो है समान शक्तियां जो है कि एक बराबर शक्तियां जो है प्राप्त नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? कौन जो है 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो योगी आदित्यनाथ बने थे। 2022 में जो है यूपी का यूपी का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है वह मणिपुर राज्य में है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है?
बताना है आपको किस उत्सव को जो है उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव को जो है उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। हार्नबिल एक ऐसा महोत्सव है जिसको जो है उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, वाज एन एक्ट पास्ड टू मेक ए प्रोविजन फॉर लीव एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ और सर्विस। तो हिंदी इसका जो हो जाएगा, राज्य के भीतर सामान या सेवाओं की सप्लाई पर टैक्स लगाने और उसे इकट्ठा करने का प्रावधान करने के लिए जो है कौन सा एक्ट पारित किया गया। तो ये जो है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है पारित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, कौन सा देश त्रिपुरा के पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में से घेरता है। कौन सा देश जो है वह त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से जो है घेरता है। तो जो है बांग्लादेश है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। तो डेली की तरह आज हम लोग भी 20 प्रश्न किए हैं और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं। और आज हम लोग टोटल 10 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक का क्लास नहीं किए सभी हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारा क्लास को कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ।